नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। अच्छा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बच्चा बोल रहे हैं शायद कि दिख नहीं रहा है। बेटा दिख तो सबको रही है क्लास अच्छे से, आपको सबको दिख रहा है? दिख तो सबको रहा है बेटा। चलो, नमस्कार, राधे राधे, सभी बच्चों को प्रणाम। आप लोग एकदम बढ़िया हैं, ठीक है। अच्छा, पारुल मैम की क्लास नहीं दिख रही है बेटा, वो एक बार सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है अपडेट नहीं हुई हो, अभी अपलोड हो रही हो। चलो बेटा आ जाओ, क्लास को कर लेते हैं शुरू। तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो बेटा पाचन तंत्र की हम लोग जब कहानी सुनेंगे, तो मैंने कल आपको बताया था कि भाई छोटे छोटे खाने के जो हम पार्टिकल खाते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना होता है पाचन। और ये छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया होती है वो आहार नाल में पूरी होती है। तो सभी बच्चे एक बार बताएंगे, क्या मैंने कल आपको आहार नाल के बारे में चीजें बताई थी? बेटा सही चल रही है क्लास? एक बार रुक जाओ, मैं चेक कर लेती हूँ। कोई दिक्कत है ही नहीं किसी चीज़ की, कोई परिवार कोई समस्या आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ जी बच्चे, कल मैंने आपको बताया भी था कि जो हम लोग पढ़ेंगे वो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सही चल रही है बेटा क्लास? चलो, तो मैंने कल आप लोगों को क्लास में बताए थे पाचन के कुछ स्टेप, 5 स्टेप थे, वो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। क्लियर है सब कुछ? ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे आगे की चीजें। तो अब आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं आहार नाल के बारे में। आहार नाल, आपको पूछे एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बेटा। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये आप लोगों की एक लंबी नलिका होती है, ठीक है। आपके शरीर में आपके माउथ से लेकर एनस तक, गुदा तक, जहां से मल को त्यागते हो वहां तक एक लंबी ट्यूब फैली हुई है जिसको कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है आपको पूछ ले तो आप लोग बताओगे इसकी जो लेंथ होती है 8 से 9 मीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है बच्चे? 8 से 9 मीटर। आगे बात करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर होता है? ये कहाँ से शुरू होती है बेटा एलिमेंट्री कैनाल, यानी ये स्टार्ट कहाँ से होती है? तो आप लोग बताकर आएंगे मुख से शुरू होती है, ठीक है। आप लोगों का जो माउथ है वहां से आपकी आहार नाल क्या होती है बेटा? शुरू होती है, ठीक है। ये पॉइंट जो मैं लिखवा रही हूँ ना, सब एग्जाम में आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछे गए हैं कि भाई आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? आपके मुख से ही शुरू हो जाती है। खत्म कहाँ पर होती है बेटा? इसका अंतिम भाग कहाँ पर है? खत्म कहाँ पर होती है? लास्ट कहाँ पर होती है? तो खत्म होती है गुदा पर, यानी एनस पर, जहां से आप मल त्यागते हो वो होती है गुदा यानी कि एनस, ठीक है। एनस पर खत्म होती है। चौथा, कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो आहार नाल का भाग नहीं है, जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो चलिए आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कौन कौन नहीं है? एक से एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कौन कौन नहीं है मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसका जो पार्ट है प्यारे बच्चे, वो लीवर और आप लोगों का पेनक्रियाज नहीं होता है। तो मैं एक क्लियर सा डायग्राम आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें आपको सारी चीजें दिखाई दे जाएं।
एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। इस वाली फोटो को देखो बेटा, चलो इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आप लोगों को कुछ चीजें दिख रही हैं। अब ये जूम नहीं हो रहा, दिख रहा होगा आप लोगों को, बेसिकली ये डायग्राम है ना। तो बेटा जहां जहां मैं पेन चला रही हूं देखो, ये आप लोगों का क्या है, लीवर, और यहाँ पे एक पत्ती जैसी संरचना बन रही है, ये है आप लोगों का क्या, आपकी पैनक्रियाज। तो देखो अगर मैं बात करती हूँ एलिमेंट्री कैनाल की, यहाँ छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे करके, ये आप लोगों का स्टमक हो गया बेटा, पेट, ठीक है, पेट। यहाँ पर राइट साइड में होता है तुम लोगों का लीवर, तो मान लो ये हो गया तुम्हारा लीवर। नीचे की तरफ होती है यहाँ पर एक ग्रंथि जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, और ऐसे नीचे की तरफ होती हैं, ये है आपकी छोटी आंत, और बेटा ये है ग्रीन कलर की आपकी बड़ी आंत, ये है आपकी बड़ी आंत। इस तरीके से पूरा कुछ डायग्राम होता है आपके शरीर के अंदर। तो कभी भी आपको पूछे कि आहार नाल कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ खत्म हुई है, तो ये है तुम्हारा मुख बेटा। तो मुख से तो शुरू हो गई है, और ऐसे होते होते ऐसे होते होते तुम्हारी आंतें और बड़ी आंत, यहाँ पर है तुम्हारी गुदा, गुदा यानी एनस, यहाँ पर हो गई है खत्म। तो बच्चे अब मैंने आपको पूछा कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कौन कौन नहीं है, तो आप बताओगे आपका जो लीवर होता है, लीवर एंड पैनक्रियाज, लीवर एंड पैनक्रियाज आर नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो बेटा जो आप लोगों का लीवर होता है और जो आप लोगों का पैनक्रियाज होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं होते। जो मैंने लाल लाल रंग से बना रखे है ना दो ऑर्गन, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है बेटा। ये है तुम्हारा लीवर, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, और ये है तुम्हारा पैनक्रियाज, ये है तुम्हारा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय ये भी तुम्हारी पैनक्रियाज यानी एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन से दो अंग आहार नाल का भाग नहीं है, तो बेटा आंसर लगाकर आना यकृत आपका लीवर, और आंसर लगाकर आना पैनक्रियाज। समझ में आई बात? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो भाई, ठीक है। सुनो आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? अरे एक बच्चा पूछ रहा है, अरे सुनो आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा रही हूँ बेटा अपने घर से, ठीक है। मैं कहने वाली थी चांद से पढ़ा रही हूँ, पर चलो कोई नहीं, बता दिया, मैं अपने घर से पढ़ा रही हूँ बेटा। यकृत और अग्नाशय ये दोनों आप लोगों के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है मैडम जी पार्ट? क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो खाना कभी भी लीवर में नहीं जाता बेटा, ना खाना कभी भी पैनक्रियाज में आता। खाना तुम्हारे मुंह से निकलकर ऐसे ऐसे नीचे को खिसकता है, पेट में जाता है, और पेट से छोटी आंत में और बड़ी आंत से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ये होता है रास्ता, ठीक है। चलो तो आ जाओ, सबसे पहले आहार नाल का जो माउथ है इसके बारे में बात करते हैं, मुख के बारे में बात करते हैं कि आहार नाल का जो सबसे पहला भाग है मुख, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा। मुख में आपको पढ़नी है तीन चीजें, माउथ में आप लोग पढ़ेंगे तीन चीजें। कौन कौन सी तीन चीजें? एक तो आपके माउथ में है बेटा टीथ, दांत। सब अपना मुंह खोल के देखो, सबको अपने मुख में दांत नजर आएंगे। अभी खोल के रखो मुंह। आपके मुंह में बेटा जीभ भी पाई जाती है, जीभ। और बेटा आपके मुंह में लार है, सलाइवा। सभी बच्चों के मुंह में लार भी है भैया, सलाइवा भी है। तो ये तीन चीजें आपके मुख में मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले दांत के बारे में पढ़े। तो दांत का अध्ययन क्या होता है आप लोगों को पूछ ले, तो दांत के अध्ययन को कहते हैं भाई ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। कभी आपको एग्जाम में पूछ ले कि दांतों का अध्ययन क्या होता है, तो आप बताओगे ओडोंटोलॉजी। तो दांत के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग ओडोंटोलॉजी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। चलिए तो अब हम दांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दांत से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए दांत से मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। तो सबसे पहले हम मुख के अंदर दांत को ही कंप्लीट करते हैं। दांत, तो प्यारे बच्चे दांत हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं। अगर आप हमारे दांतों को देखो तो दांत दो तरीके के हैं। कितने होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं हमारे मुख में दांतों की संख्या कितनी है, तो तुम बताओगे मैम दांतों की संख्या होती है 32, ठीक है। कितनी संख्या है भाई दांतों की? 32। अब इन 32 दांतों को दो पार्ट्स में बांट दिया है, इन 32 दांतों को दो भागों में बांट दिया है। एक होते हैं टेम्परेरी टीथ, टेम्परोरी टीथ प्यारे बच्चे। टेम्परेरी टीथ मतलब अस्थाई दांत, अस्थाई।
अस्थाई दांत कौन से होते हैं? मतलब ऐसे दांत जो आपको 2 बार आते हैं बेटा, जो पूरे जीवन काल में 2 बार आएंगे आपको। जब आप 6-7 महीने के थे, एक बार तो जब आए थे, फिर आप 6-7 साल के हुए तो वो टूट गए, फिर दोबारा आए। तो अस्थाई दांत क्या होते हैं बेटा? जो 2 बार उगते हैं, 2 बार उगने वाले दांत। ठीक है, 2 बार उगने वाले जो दांत हैं इनको बोलते हैं हम लोग टेम्परेरी टीथ। तो लिख लीजिएगा ग्रो 2 टाइम, ग्रो 2 टाइम्स। ये दांत जो होते हैं 2 बार उगते हैं बेटा। जबकि दूसरे हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। ठीक है, दूसरे हैं बेटा परमानेंट टीथ, यानी कि स्थाई दांत, इनको बोलते हैं हम लोग स्थाई दांत। ये ऐसे दांत हैं जो जीवन काल में एक ही बार उगेंगे तुम्हें। ये एक ही बार उगते हैं और अगर टूट गए ना तो फिर नकली लगवाने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक ही बार उगते हैं, ऐसा लिख लेना, एक ही बार उगते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? एक ही बार उगते हैं। तो लिख लेंगे ग्रो 1 टाइम, ग्रो ओनली 1 टाइम। ये केवल एक ही बार ग्रो करेंगे बेटा आपके शरीर के अंदर, ग्रो ओनली 1 टाइम। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, अब मुझे जल्दी से बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों दांतों में से कौन से दांत दूध के दांत कहलाए जाते हैं? बताओ जल्दी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इस अस्थाई और स्थाई दोनों दांतों में से दूध के दांत कौन से हैं, तो आप बताओगे ये जो आपके टेम्परेरी टीथ हैं इन्हीं को बोलते हैं बेटा मिल्क टीथ, इन्हीं को बोला जाता है दूध के दांत। जब आप छोटे थे 6-7 महीने के, तो ये तब आपको निकलना शुरू हुए थे, तो इन्हीं को बोलते हैं दूध के दांत। तो भैया ये टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी हैं, टूट जाएंगे और दोबारा आएंगे, तो ये टेम्परेरी हैं, अस्थाई। जबकि ये एक ही बार आते हैं और एकदम फिक्स रहते हैं, तो ये होते हैं परमानेंट। अब 32 में से कितने दांत टेम्परेरी हैं, कितने दांत परमानेंट? ऐसे पूछ ले कि हमारे मुख में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी है, तो तुम बताना 20। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी है बच्चे? 20। आपको पूछ ले हमारे मुख में स्थाई दांतों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 12। तो 20 और 12 टोटल हो जाते हैं 32 दांत मनुष्य के मुंह में, 32 दांत मनुष्य के मुंह में। समझ में आ गई बात? चले अब आगे, चलो अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कार्य के अनुसार दांत को कितने भागों में बांटा है, दांत के कार्य के अनुसार दांत को कितने भागों में बांटा है। तो लिख लीजिएगा कार्य के अनुसार दांत के प्रकार, कार्य के अनुसार, दिख रहा है ये, कार्य के अनुसार दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। ठीक है, तो लिखना टाइप ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू वर्क। तो भाई कार्य के अनुसार दांत को कितने भागों में बांटा है, तो कार्य के अनुसार आपके दांत होते हैं बच्चे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4। आ जाओ कौन कौन से। पहला है इंसीजर, इंसीजर जैसा लिख रही हूं वैसा ही लिखना, उसी सीक्वेंस में। तो पहले दांतों का नंबर आता है कृंतक, दूसरे नंबर पर आते हैं केनाइन, दूसरे नंबर पर है बेटा केनाइन यानी रदनक, रदनक। ठीक है, तीसरे नंबर पर आते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर जिनको हम बोलते हैं अग्रचणवक, अग्रचणवक बोलते हैं इनको। और चौथे नंबर पर आते हैं मोलर, चौथे नंबर पर आते हैं भाई मोलर यानी चणवक। तो कार्य के अनुसार जो आपके दांत है ना वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं बेटा? आपके हैं कृंतक, रदनक, अग्रचणवक और चणवक। ठीक है, मेरे 33 हैं भैया, निसार खान के तो एक दांत फालतू आ गया। अब मुझे नहीं पता तुम चुड़ैल बनने वाले हो या भूत बनने वाले हो, एक दांत फालतू आ गया है। क्लास रुक रुक के चल रही है बीच बीच में बेटा। मैंने बताया था ना इस टाइम नेटवर्क इशू करते हैं बेटा, यानी एप्लीकेशन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है इस टाइम। ठीक है, अच्छा नए स्टूडेंट भी आए हैं, मौजिदुल हक। चलो भाई स्वागत है बेटा आपका भी, चलो आ जाओ। अब कृंतक के बारे में क्या याद रखना है आपको कि कृंतक जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है बेटा। तो सबसे पहली बात करेंगे संख्या, तो संख्या होती है इनकी 8। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे 8 होते हैं कृंतक।
इनका कार्य क्या है बच्चे, यहाँ कार्य लिख रही हूं। तो ये भोजन को काटने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं बेटा, भोजन को काटने का कार्य, काटते हैं भोजन को, ठीक है। भोजन को काटना यानी बाइटिंग ऑफ फूड। क्या काम करते हैं, बाइटिंग ऑफ फूड, ये खाने को बाइट करते हैं। आऊं, एक एप्पल मैं आपको दे दूं और मैं कहूं ले मेरे बच्चे खा ले, तो तुम एप्पल छीन के ऐसे उसमें बाइट करोगे, हाउ, इन्हीं दांतों से। तो ये दांत क्या है, भोजन को काटने वाले दांत होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। रदनक की बात करते हैं बेटा, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। रदनक की संख्या 4 है, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं। और इनका काम क्या है बेटा, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। भोजन को फाड़ना, ये फाड़ते हैं भोजन को फाड़ते हैं बेटा। टीयरिंग ऑफ फूड, टीयरिंग ऑफ फूड, भोजन को फाड़ते हैं बेटा, ठीक है। अब भोजन को फाड़ेगा कैसे, शेर जब किसी हिरन का शिकार करता है तो हिरन की गर्दन में अपने दांतों को घुसा देता है शेर, और हिरन का मांस ऐसे फाड़ के ले आता है। तो बेटा ये किस में पाए जाते हैं, ये मांसाहारी में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, मांसाहारी जीवों में। तो ये भी याद रखना, मांसाहारी जीवों में होते हैं बेटा। और मांसाहारी जीवों को क्या कहते हैं, मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है बेटा, जो मांसाहारी होते हैं ना, मांसाहारी, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर, कार्निवोर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर, ठीक है। मांसाहारी होते हैं कार्निवोर। शाकाहारी कौन होते हैं बेटा, शाकाहारी को बोला जाता है हर्बीवोर, हर्बीवोर। शाकाहारी होते हैं हर्बीवोर, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, शाकाहारी। और बेटा जो सब कुछ खा ले, सर्वाहारी, जो सब कुछ खा ले सर्वाहारी, वो होता है ओमनीवोर, ओमनीवोर, वो होता है बेटा ओमनीवोर। और हम लोग सर्वाहारी हैं, हम आते हैं बेटा, मानव जो होता है वो सर्वाहारी में आता है। हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, हम मांस भी खा सकते हैं, हम वनस्पति भी खा सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों के कैनाइन दांत हैं वो किस में पाए जाते हैं, इनमें, मांसाहारी में। तो मैंने वहीं लिखा है कि ये मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं, कैनाइन मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं। तो कौन से दांत हैं जो मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं, आप बता दोगे, कैनाइन, है ना। भोजन को फाड़ने का काम करता है, ठीक है। डरो मत भाई, डरो मत, मैं तुम्हारी अपनी मैडम हूं, डरो मत। आ जाओ आगे बात कर रहे हैं अब बेटा प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, तो बेटा बच्चों में पूछे ये कितने होते हैं, बच्चों में ये 0 होते हैं, 0, बच्चों में ये होते नहीं है प्रीमोलर। लेकिन वयस्कों में पूछे, हमारे अंदर पूछे, तो वयस्कों में, एडल्ट की अगर बात करें तो हमारे अंदर ये 8 होते हैं बेटा, ठीक है। तो प्रीमोलर जो होते हैं बच्चों में नहीं होते और वयस्कों में 8 होते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम बेटा, भोजन को पीसते हैं, ठीक है। जैसे जब तुम खाना को चबाते हो तो इन वाले दांतों के नीचे रख के खाने को चबाते हो, पीसते हो, तो भोजन को पीसना, ग्राइंडिंग, क्या करते हैं बेटा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग करते हैं फूड की, ठीक है। अब मोलर की बात करते हैं। ये जो मोलर होते हैं ये कितने होते हैं, आपको पूछ ले तो इनकी संख्या जो होती है बच्चों में कितनी होती है, बच्चों में इनकी संख्या 8 होती है, और बेटा वयस्कों में इनकी संख्या होती है 12। हमारे मुख में ये होते हैं 12, वयस्कों में होते हैं 12। तो ऐसे पूछ लेगा कि बच्चों में मोलर कितने होते हैं, वयस्कों में मोलर कितने होते हैं, तो दोनों की वैल्यू लिखवा दी, ठीक है। इनका भी काम क्या है बेटा, तो ये भी सेम काम करते हैं, भोजन को पीसने का। तो भैया प्रीमोलर और मोलर नाम भी एक जैसे है, प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर आगे वाले, मोलर पीछे वाले। तो भैया ये दोनों ही भोजन को पीसने का काम करते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। हिंदी में लिखिए मेरे बच्चे, मैंने कहाँ इंग्लिश में लिख रखा है ये बता दो। मैंने तो हिंदी में ही लिख रखी हैं सारी चीज़ें, और मैं तो सारी चीज़ें बाइलिंगुअली लिखती हूँ बेटा। देखो यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है मैंने। तो प्यारे बच्चों ऐसा तो ना कहो कि हिंदी में लिखिए, मैंने सब चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखी है। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं अब, ठीक है। ये भोजन को पीसते हैं यानी ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। अब आ जाओ दांत की एक संरचना मैं आपको दिखाती हूँ। आपका जो दांत है
वो दिखता है भाई ऐसा। ये है आपका दांत, ठीक है, ये है तुम्हारा दांत। अब दांत के सबसे ऊपर का जो संरचना होती है, दांत का जो सबसे ऊपर का ये पदार्थ है, इसको बोलते हैं इनेमल। यहां से जरूर याद करना है इसको, इनेमल। दांत की सबसे ऊपरी परत, एग्जाम में आएगा कि दांत की सबसे ऊपरी परत, दांत की ऊपरी परत जो होती है उसको क्या कहते हैं? आप बोलोगे दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं इनेमल, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, हमारे दांत की जो सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ टीथ, आउटर लेयर ऑफ टीथ, दांत की सबसे बाह्य परत को क्या कहा जाता है भाई? इनेमल कहते हैं, इनेमल। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि दांत की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है, आप बता देंगे इनेमल, ठीक है। दूसरा, इस इनेमल के बारे में पहला पॉइंट तो ये हो गया, दांत की सबसे बाह्य परत है। दूसरा पॉइंट ये बेटा, हमारे शरीर की सबसे मजबूत पदार्थ है, ये शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ, ठीक है, सबसे मजबूत पदार्थ है। ये भी पूछा जाता है कि शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा होता है, स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल। तो आप बता दोगे ये हमारे शरीर का स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल है बेटा। आपको कभी भी पूछे कि मानव शरीर या जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आप लोग बताएंगे इनेमल। जंतुओं के जो दांत हैं या हमारे जो दांत हैं, इनके ऊपर जो इनेमल की परत चढ़ी हुई है, ये सबसे कठोर पदार्थ है बेटा। तो हार्डेस्ट मटेरियल होता है ये जंतु शरीर का, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। अब जो तुम्हारे दांत हैं तुम्हारे मसूड़ों में गड़े हुए हैं, भाई ये तुम्हारे गम्स हैं, मसूड़े, इनमें तुम्हारे दांत फिक्स हो रखे हैं। तो तुम्हारे जो दांत तुम्हारे मसूड़ों में जुड़े हुए हैं वो किसके कारण जुड़े हुए हैं? सीमेंटम, सीमेंटम के कारण। सीमेंटम, जैसे सीमेंट से जब एक ईंट को दूसरी ईंट से चिपकाते हो, दीवार बनाते हो, तो ईंट दूसरी ईंट को चिपकाते हो तो बीच में सीमेंट लगाते हो और ईंट बहुत अच्छे से चिपक जाती है, दीवार तैयार हो जाती है पूरी। वैसे तुम्हारे जबड़े में तुम्हारे दांत चिपके पड़े हैं, किसके द्वारा चिपक रहे हैं? सीमेंटम के द्वारा। तो ये भी याद रखना, ठीक है, सीमेंटम के द्वारा। समझ में आई बात? चलो, तो ये इतनी चीज आप दांत से याद कर लेना बेटा, एक तो ये वाला इनेमल वाला पॉइंट और एक ये सीमेंटम वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी दांत हो गया कंप्लीट। आ जाओ, अब मैं तुम्हें जीभ के बारे में बता दूं। तुम्हारी जो जीभ होती है ना बच्चे, तुम्हारी जीभ के कार्य आते हैं कि जीभ क्या काम करती है। हाँ, किसकी बनी होती है, चलो ये भी लिख लो। आ जाओ बेटा, ये जो आपकी इनेमल की परत होती है ना, ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। इस पॉइंट को भी लिखना चाहो तो लिख लो। आ जाओ, कहाँ लिखवा दूं? यहाँ लिखवा दूं, ठीक है। तो जो आपको पूछेगा कि इनेमल ये किसकी बनी होती है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। समझ में आ गई? किसकी बनी होती है बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है बेटा। समझ में आई भाई बात? क्लास रुक रही है? बाकी यहां से तो सही चल रही है बेटा। मैम, बोन में और बोन के अंदर और इनेमल दोनों में नहीं बेटा, दांत में होती है इनेमल, बोन में नहीं होती इनेमल, दांत में होती है बेटा, आपके दांत में होती है। अब आ जाओ, जीभ के बारे में क्या पूछेगा। आपकी जो जीभ है ना, इस पर पाई जाती हैं स्वाद कलिकाएं। भाई जीभ का काम क्या है? जीभ बोलने में मदद करती है, स्वाद चखने में, ठीक है। तो आपकी जीभ पर पाई जाती हैं स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड बेटा। तो बस यहीं से क्वेश्चन बनता है जीभ के ऊपर कि टेस्ट बर्ड कहाँ होती है हमारे शरीर में, तुम बता दोगे जीभ पर। हमारी जो जीभ है ना, इस पर पाई जाती हैं स्वाद कलिकाएं। मैडम, ये स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं?
भैया स्वाद लेती हैं, चटकारे दिलाती हैं, ठीक है। हाँ, बच्चा वो आ गया था क्लास में, मम्मा मम्मा करता हुआ, ठीक है। हाँ, वो आ गया था अभी क्लास में, वो आ गया है अब। तो इधर देखो भाई, जीभ जो होती है हम लोगों की, वो क्या करती है, टेस्ट लेती है। क्यों? क्योंकि जीभ पर पाई जाती है स्वाद कलिकाएं। अब ये स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं, ये आपको पूछ ले, तो आप बताओगे प्यारे बच्चे कि जो स्वाद कलिकाएं है ना, ये लगभग 8 से 10 हजार होती हैं हमारी जीभ पर, ठीक है। और क्या काम करती हैं बेटा, ये स्वाद चखने में मदद करती हैं। जैसे सबसे आगे वाले पोर्शन को अगर देखोगे, तो यहाँ पर तुम्हें मीठा मीठा टेस्ट मिलेगा, मीठा मीठा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें इश्क का दर्द है, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, तो वो वाला दर्द नहीं मिलेगा। जब तुम रसगुल्ला जलेबी खाओगे तो तुम्हें मीठी लगेगी। तो सबसे आगे वाला हिस्सा जीभ का, कौन सी स्वाद कलिकाएं होती हैं यहाँ, मीठी वाली, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे पीछे की तरफ, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ यहाँ आपकी मिलती है सोल्टी, यानी नमकीन। जब आप कोई नमकीन चीज खाते हो, तो उस वो स्वाद जो आपको मिलता है, वो मिलता है मीठे के जस्ट साइड में, दोनों तरफ। और ऊपर गए, और ऊपर की तरफ गए, तो यहाँ पर आपको मिल रही है कुछ और स्वाद कलिकाएं। कैसी? खट्टे वाली। कैसी? खट्टी। जब कोई खट्टी चीज आप खा लेते हो, तो नमकीन के ऊपर वो स्वाद कलिकाएं आपको मिलती हैं, ठीक है। चलो, अब सबसे पीछे की तरफ यहाँ आपको मिलता है बीटर, कड़वा स्वाद, कड़वा। तो ये सीक्वेंस है भाई। सबसे पहले क्या होगा, सबसे ऊपर होता है कड़वा, ठीक है। उसके नीचे होता है बेटा खट्टा, उसके नीचे होता है नमकीन, और उसके नीचे होता है मीठा। ये होता है आपकी स्वाद कलिकाओं का सीक्वेंस, ठीक है। बिटर, सोर, सोल्टी एंड स्वीट। तो यही पूछेगा एग्जाम में कि हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाओं का क्रम क्या होता है। तो सबसे पीछे कड़वा, उसके आगे खट्टा, उसके आगे नमकीन, और सबसे आगे मीठा। ये याद करना है बस, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर? चलो तो भाई अब आगे बात कर रहे हैं। अब जीभ भी हो गई आपकी कंप्लीट। अब आ जाओ अपने मुंह के अंदर तीसरी चीज पर। तो भाई हमने दांत भी पढ़ लिए, हमने टंग भी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे लार। तो बेटा आ जाओ, हेडिंग डालो लार, लार, सलाइवा। तो प्यारे बच्चे, जो लार होती है सलाइवा होती है, ठीक है। ये कितनी बनती है, इसका अमाउंट कितना होता है हमारी बॉडी में, इसकी मात्रा कितनी बनती है डेली। तो बेटा ये हमारे मुख में बनती है 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पर डे। प्रतिदिन ये हमारे मुख में 1 से 1.5 लीटर बनती है लार, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है लार का, तो आप लोग बताएंगे 6.5 से 6.8, 6.5 से 6.8 होता है। यानी ये होती है हल्की अम्लीय। क्या होती है बच्चे? हल्की अम्लीय होती है, हल्की अम्लीय होती है बेटा। स्लाइडली एसिडिक होती है, स्लाइडली एसिडिक होती है, हल्की अम्लीय है, ठीक है। इसका जो पीएच मान है 6.5 से 6.8 है, हल्की अम्लीय है, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या मैम, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से बनती है? तो ये निकलती है लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियां, आपके शरीर में लार ग्रंथियां होती हैं जो लार बनाती हैं। आपके मुख के अंदर होती है सैलेवरी ग्लैंड, सैलेवरी ग्लैंड जो क्या करती हैं बेटा, जो आपके मुख में बनाती हैं लार। तो कभी कोई पूछे कि मुंह में लार कैसे आती है, तो तुम बताना छोटी छोटी नलियां हैं हमारे मुंह में, जिनको बोलते हैं लार ग्रंथि, जिनको बोलते हैं सैलेवरी ग्लैंड, ठीक है। वो आती हैं, वहां से आती है लार, ठीक है। मैम बच्चों में कितने टीथ होते हैं, बताए ना बच्चे, बच्चे में होते हैं 20 टीथ। वही जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो बच्चों में होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, भोला जी, भोला गुजर जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, मैं भंडारा खा रही हूँ। अच्छा डोली जी, रात को कहाँ भंडारा खा रहे हो तुम? ठीक, चलो अब आ जाओ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी लार ग्रंथियां हैं आपके मुंह में। तो बेटा आपके मुंह में होती हैं 3 तरीके की लार ग्रंथियां। एक होती है पैरोटिड, लिख लीजिएगा, पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि,
पैरोटिड, ठीक है। दूसरी होती है सब मैंडिब्यूलर, लिखो सब मैंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर। और तीसरी होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल। ये 3 तरीके की लार ग्रंथियां आपके मुख में होती हैं बेटा। अब इन तीनों का ना लोकेशन पूछ लेता है। पैरोटिड कहाँ होती है बेटा? कान के पीछे से निकलती हैं, कान के पीछे से, जो आपका कान है ना, यहाँ पे पीछे से निकल के आती हैं, आपके मुंह में खुलती हैं, तो कान के पीछे से निकलती हैं, बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड ईयर, कान के पीछे से। और बेटा सबसे बड़ी होती हैं ये, अगर सारी तीनों लार ग्रंथियों में देखें तो सबसे बड़ी यही है पैरोटिड, ठीक है। सब मैंडिब्यूलर जो होती हैं ये निकलती हैं तुम्हारे जबड़े से। कहाँ से निकलती हैं बेटा? जबड़े से, यानी तुम्हारे जॉ से निकलती हैं, जबड़े से निकलती हैं। और ये जो सबलिंगुअल होती हैं ये निकलती हैं तुम्हारी जीभ के नीचे से, जीभ के नीचे से बेटा, जीभ के नीचे से, लो टू टंग, लो टू टंग, आपकी जीभ के नीचे से निकलती हैं बेटा, ठीक है, आपकी जीभ के नीचे से निकलती हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा देख लेना, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ऋषिश, रहीश, गोबल जी, बिल्कुल बेटा समझ में आ गई चीजें? समझ में आई बेटा? चलें अब आगे। तीखा वाला कहाँ मिलेगा बेटा? तीखा वाला कोई टेस्ट नहीं होता। तीखापन तो तुम्हारी हाथों पे भी लग जाता है, तुम्हारी आंखों में भी महसूस होता है तीखापन। तो तीखापन जीभ पर ही नहीं, आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट फील कर सकता है। भाई कई बार आप मिर्च काटते हो, हरी मिर्च, आपके यहाँ लग गया हाथ तो यही मिर्च लग जाती है, यहाँ लग गया हाथ तो यही मिर्च लग जाती है। तो तीखापन केवल जीभ पर नहीं होता, आपकी बॉडी भी फील कर सकती है तीखेपन को, ठीक है। बाबू का नाम है भाई अविरत, ग्रेटर नोएडा से हैं बेटा। आ जाओ अब आगे बात करते हैं, ठीक। तो अब ये आप लोगों का क्या हुआ, जो आपका लार थी, लार जो हम पढ़ रहे थे, अब लार में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब लार में पाए जाने वाले एंजाइम, तो बेटा हमारी जो लार है इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आ जाइए कौन कौन से 2 प्रकार के एंजाइम लार में होते हैं। तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं भाई? तो 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं हमारी लार में, 2 प्रकार के विकार, एंजाइम यानी विकार, 2 प्रकार के विकार या 2 प्रकार के एंजाइम हमारी लार में होते हैं। पहला है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, पहले विकार का नाम है लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। और दूसरा है प्यारे बच्चे सेलेवरी एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज, दूसरा है सेलेवरी एमाइलेज यानी लारिय एमाइलेज, लारिय एमाइलेज। ये 2 प्रकार के एंजाइम हमारी लार में होते हैं। अब मैम ये क्या काम करते हैं? तो बेटा जो लाइसोजाइम है ना, ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारता है, भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारता है बेटा, ठीक है, उपस्थित जीवाणु को मारता है। जब आप कभी कभी खाना खाते हो बिना हाथ धोए, खा लिया आपने खाना, खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया भी आपके अंदर चले जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को आपके मुख में ही मारने का काम करता है लाइसोजाइम। तो भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारना, इसका काम क्या होता है बेटा? भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारना। तो लिखेंगे किल बैक्टीरिया, क्या काम करता है बेटा ये? किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। दूसरा इसके बारे में क्या लिखना है, ये आपकी लार में तो होता ही होता है बेटा, जो आपके मुंह में लार है उसमें तो ये पाया ही जाता है, साथ में ये तुम्हारी आंखों के जो आंसू होते हैं उनमें भी होता है। तो बेटा ये कहाँ पाया जाता है? और आंसुओं में, ठीक है, आंसुओं में, मूत्र में व पसीने में भी पाया जाता है, ठीक है, पसीने में भी पाया जाता है। तो बेटा ये और भी आपके शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है पूछा जाएगा कि लाइसोजाइम जो होता है हमारे मुख की लार के अलावा और कहाँ होता है? आप बताना, तुम्हारे आंसुओं में भी होता है, मूत्र में भी होता है, पसीने में भी होता है। तो कहाँ कहाँ होता है बेटा? ये आपके टीयर में भी होता है, टीयर्स में भी होगा, यूरिन में भी होगा,
ठीक है, और बेटा स्वेट में भी होगा, पसीने में, इतनी जगह ये पाया जाता है। समझ में आ गई बात? इतना पॉइंट इसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसका देख लीजिए, लारिया एमाइलेज का। ये क्या काम करता है बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है बेटा ये, ठीक है। तो क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। समझ में आ गई बात? बोलो, ठीक है भाई। टॉयलिन बेटा, इसी का नाम होता है टॉयलिन। ये जो सैलिवरी अमाइलेज है ना, इसी का दूसरा नाम है टॉयलिन, इसी का दूसरा नाम है बेटा टॉयलिन, इसी को बोलते हैं टॉयलिन, ठीक है। तो सैलिवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम होता है टॉयलिन। क्लियर? चलो तो बच्चे, आज की मैं इतनी क्लास रहने देती हूँ आपकी, क्योंकि आज मेरे भतीजे का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो मुझे उसके बर्थडे में जाना है। मुझ पे फ़ोन आ रहे हैं, अभी तुमने सुना भी होगा, फ़ोन आया था, तो मुझ पे फ़ोन आ रहे हैं। बेटा मैं आपकी क्लास के लिए रुकी हुई थी, तो थोड़ा मैंने आपको आज पढ़ा दिया है, आपका लॉस ना हो इसीलिए मैंने क्लास के बाद ही जाना सही समझा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल मैं आपकी एक्स्ट्रा थोड़ी सी क्लास लूँगी, ठीक है? ठीक है भाई बेटा। तो आज मुझे थोड़ी सी आप लोग इजाज़त दे, मैं अपने भतीजे के बर्थडे को अटेंड करना चाहती हूँ, आप लोगों की क्लास की वजह से रुकी हुई थी। अब मुझे निकलना है बेटा, तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम लोग करेंगे कल से शुरू, ठीक है? चलो धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू टू ऑल।